अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो ग्रामर से रिलेटेड बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट काम करेंगे। इर्रेगुलर वर्ब को समझेंगे। वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब। तो ये मैंने आपको समझाना है। अगर ये टॉपिक आप अच्छी तरीके से डिटेल में समझ लेते हैं तो बहुत हद तक आपको जो है वो इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। ठीक है, इंग्लिश आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और पास्ट और प्रेजेंट के अंदर डिफरेंट कर पाएंगे कि क्या फ़र्क होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक सवाल है मेरा आपके लिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जो है वो क्लास 1 से लेकर क्लास मैट्रिक तक वो इंग्लिश में ही तमाम सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ रहे होते हैं। सिर्फ एक दो सब्जेक्ट जो हैं वो उर्दू में होते हैं, बाकी तमाम सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो उसकी जो बेसिक वजह होती है वो ये हो रही होती है कि प्रैक्टिस नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, आपके अब्बू ने आपको जो है वो एक गाड़ी दिला दी, या बाइक की एग्जाम्पल ले लीजिए या साइकिल की एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, आपको बाइक चलाना भी सिखा दी, साइकिल चलाना भी सिखा दी, कार चलाना भी सिखा दी है। ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल चाहे आप ले सकते हैं। लेकिन आपने कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप क्या बोलेंगे, सर मुझे चलानी नहीं आती क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की ना। तो इसी तरह से इंग्लिश भी है। अगर आपने तमाम रूल्स पढ़ लिए हैं, तमाम जो है वो टॉपिक्स, तमाम ग्रामर्स कवर कर ली है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंग्लिश आप नहीं बोल पाएंगे, अटकेंगे और मुश्किल होगी। बहुत सारी आपने जो इसके ऊपर चीज़ें देखी होंगी। अब कैसे सीखना है, सोल्यूशन का जो है वो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बता देता हूँ। देखिए, आप हो जाए और अपना एक भाई, आपका कोई भी भाई हो जो कि आपके ही साथ क्लास में पढ़ रहा हो, कि जैसे कि वो 9 में हो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, तो आप दोनों ग्रुप बना लें अपना, भाई बहन। ठीक है, भाई बहन है या भाई है या कज़न है, कोई भी, ठीक है, ग्रुप बना लें और रोज़ एक दूसरे से रोज़, ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्सेट करें। ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें रोज़ आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको टाइम आपके लिए फेवरेबल हो। जितनी ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। 1 महीना करके चेक करें, आप खुद जो है इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मैंने भी अपनी जो है वो स्टूडेंट लाइफ में इंग्लिश इसी तरह से सीखी थी। तो इट इज़ अ बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड, एंड इट इज़ ओनली वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स एंड लर्निंग स्किल्स एंड ऑल्सो स्पीकिंग स्किल्स। सो इस जो है वो बात को फॉलो करें। चलें, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। ये अब आ जाते हैं जल्दी से अपने काम पर। ठीक है, ताकि मैंने कहा कि बच्चों को बता दूं वो इंग्लिश का कहते हैं, ताकि उनको जो है आसानी हो जाए। ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया, 2 मिनट लिए। तो यहाँ पर आपको कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। मैं जो ये काम आपके लिए करता हूँ, आपको पता है कि आपके सपोर्ट से ही होता है ये काम। तो आपका सब्सक्राइब करना बस एक नंबर है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन ये एक मोटिवेशन भी बनता है कि बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं ये काम और ज़्यादा मेहनत से कंटिन्यू रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने और कामों के लिए जो है टाइम निकालना होता है, तो उसमें से एक टाइम ये निकालता हूँ मैं आप लोगों के लिए। रोज़ वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक किया करें, और हो सके तो दोस्तों में भी एक बार शेयर कर दिया करें। चलें, अब आ जाते हैं इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। देखिए, रेगुलर वर्ब तो बहुत आसान है। ठीक है, रेगुलर वर्ब आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, रेगुलर वर्ब आपके लिए बहुत आसान है। रेगुलर वर्ब में क्या होता है, उसमें आपके पास किसी भी चीज़ की अगर आपको जो है वो पास्ट फॉर्म बनानी है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनानी है। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है बता देता हूँ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में जो भी आप फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो पास्ट पार्टिसिपल है। इसके और भी यूजेस हैं, लेकिन जो बेसिक यूज हो रहा होता है वो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट के जो सेंटेंस होते हैं ना उसके अंदर हो रहा होता है, टेंसेस में हो रहा होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट तो आपको पता है कि प्रेजेंट के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट की फॉर्म, और पास्ट की फॉर्म आपको पता है आप जो है वो पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये आप परफेक्ट के जो है वो टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अब रेगुलर वर्ब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, मैं यहाँ पर एक जो है ना आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये आपका वर्ब है हेल्प। ठीक है, HELP, हेल्प। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी यही बन रही होगी, हेल्प्ड। तो बस इस तरह से आप इसकी क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बना लेंगे। क्यों क्योंकि ये जो है वो एक आसान है। तो ये जो है ना आपके पास क्या कहलाता है, ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, कि जिसके अंदर सिर्फ आप ईडी लगाएं और उसकी फर्स्ट सेकंड, उसकी जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए, तो ये आपके पास क्या होता है, रेगुलर वर्ब। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जिसमें आप सिर्फ ईडी लगाएंगे ना तो वो जो है ना पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बन रही होगी, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बन रही होगी। जैसे कि सबसे पहले देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट। तो अब कॉस्ट में अगर ये रेगुलर वर्ब होता तो आप क्या करते, COST, कॉस्ट लिखते और ईडी लगाते, तो ये फर्स्ट फॉर्म भी बन जाती, सेकंड फॉर्म भी, ये
सेकंड फॉर्म भी बन जाती है और थर्ड फॉर्म भी। फर्स्ट फॉर्म क्या आती है? कॉस्ट, ठीक है। और ईडी लगाने से क्या हो गया, ये आपके पास ये हो जाती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। ये क्या है? इर्रेगुलर वर्ब। तो इसमें आप सिर्फ ईडी लगाएंगे ना तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। तो इन ही चीज़ों को जो है वो हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो कि सिर्फ ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म ना बन रहे हो, ठीक है। जिनमें सिर्फ ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म ना बन रही हो, ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब जो है वो कहलाते हैं। अब इर्रेगुलर वर्ब जो है वो आपको याद करने पड़ते हैं। और इर्रेगुलर वर्ब यहाँ पर आपको बहुत सारे दिए हुए भी हैं इन्होंने, जिसमें से है बीट। बीट का मतलब होता है मारना, ठीक है। और बीट दिया हुआ है यहाँ पर आपको, बहुत सारे दिए हुए, कट कट कट। अच्छा, कुछ जो है वो इर्रेगुलर वर्ब ऐसे भी होते हैं जो कि तीनों ही सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड, ठीक है, READ, रीड। फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म भी यही है हमारे पास इसकी, सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही है, और फोर्थ फॉर्म इसकी रीडिंग होगी, ठीक है। फोर्थ फॉर्म अलग होती है। तो लेकिन इसमें आप ईडी लगाएंगे ना, अगर आप ये करेंगे READ, रीड इट, ये गलत है। ऐसा कोई भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा, रीड इट, ठीक है। जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा रीड ही मिलेगा, चाहे ये पास्ट सिंपल में लिखा जाए या पास्ट परफेक्ट में लिखा जाए या जो है वो प्रेजेंट में लिखा जाए, ये हमेशा रीड ही लिखा जाएगा। तो आप समझ गए कि इर्रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसमें ईडी लगाने से वो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो नहीं बना रहे होते हैं वर्ब की, ठीक है। और रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसमें सिर्फ ईडी लगाने से वो सेकंड या थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। और ING लगाना तो फोर्थ फॉर्म है, वो आपको हर में ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ना बहुत सारे आपको जो है वो वर्ब दिए हुए हैं इन्होंने, बहुत सारे लिखे हुए हैं। आई थिंक 100 तो लिखे हुए हैं शायद, आई थिंक 100 तक तो लिखे हुए होंगे। तो ये आप याद कर लीजिए। ये आप अगर याद कर लेंगे, क्योंकि मैं भी जो है स्टूडेंट लाइफ में इर्रेगुलर वर्ब्स को याद करा करता था, क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब्स जो है वो ईडी लगाने से तो नहीं बन रहे होते ना, मैंने आपको बता दिया। तो ये आप जो है वो याद कर लेंगे तो आपके पास जो है वो ये याद रहेंगे। तो जब भी आपको ये इस्तेमाल करने होंगे तो आप ये इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे कि आपके पास गिव आपके पास एक इर्रेगुलर वर्ब है। क्यों? आपने जो है ये देखा होगा कि गिव के अंदर आप ईडी नहीं लगाते, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसके अंदर उसको गिवन बनाते हैं और इस तरह से आप उसको जो है वो करते हैं। तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो समझने में मुश्किल ना हो। फाइंड और फाउंड ये इसके आपके पास क्या हो गए, ये आपके पास इसकी हो गई सेकंड और थर्ड फॉर्म। फाउंड ये दोनों ही सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। तो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं लिखने के इसके, आप देख सकते हैं, जैसे कि लूज, ठीक है, लॉस्ट, मेक फर्स्ट फॉर्म हो गई, मेट सेकंड फॉर्म हो गई और थर्ड फॉर्म भी यही हो गई। और दूसरे भी हैं सेल, बेचना, सोल्ट, ये भी बेचना होता है, और सोल्ट, और थर्ड फॉर्म दूसरा इसका हो जाता है, वो भी बेचने के मायने देता है, ठीक है। मायने सेम रहेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मायने सेम रहेंगे, बस स्पेलिंग में फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ब लिखे हुए हैं, आप इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ताकि जो हम आगे एक्सरसाइज करें ना तो उसमें ये आपको काफ़ी जो है ना मदद करेंगे, ठीक है। मैंने आपको गिव भी बताया और गिवन उसका मैंने एक आपको और फॉर्म बता दी थी, और इसी तरह से बहुत सारे हैं, सिर्फ ये नहीं है और भी होंगे, ठीक है। चलें अब आगे जो है हम पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम ये काइंड ऑफ वर्ब में। तो काइंड्स ऑफ वर्ब मैंने आपको बता दिया, दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर वही चीज़ इंग्लिश में भी लिखी हुई है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, regular and irregular. Most words in the English language are regular. Their past and past participle form both make ed, take ed. मतलब कि सिर्फ ed लगाएंगे ना तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। अब यहाँ मैंने लिखा है हेल्प्ड, तो आप इसकी तरह और भी लिख सकते हैं। वर्क का मतलब होता है काम करना। अब आप इसको सेकंड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ed लगा दीजिए, वर्कड। और भी बहुत सारे होते हैं इसके साथ, आपको जो है वो ईडी लगाएंगे वो मिल जाएगा। अब जैसे देखें यहाँ लिखा हुआ है वॉश, अब वॉश में आप ईडी लगाएं तो वॉश्ड, ये सेकंड फॉर्म भी इसकी वॉश्ड है, थर्ड फॉर्म भी इसकी वॉश्ड है। प्ले, और ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लेट ये सेकंड फॉर्म है, और प्लेट इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है, ठीक है। तो और बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए इन्होंने। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने जो है ना टेंसेस की तरफ। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल से नहीं समझाया जा रहा है, यहाँ पर जो है आपको साथ ही साथ प्रेजेंट सिंपल के और भी टेंसेस सिखाए जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि सिर्फ प्रेजेंट सिंपल नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी मौजूद है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी मौजूद है। तो समझ लीजिए टेंसेस जो पढ़े थे ना वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 एक्सरसाइजेस आज हम करेंगे,
तो सबसे पहले मैं आपको टेंसेस समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहले जो है मैंने एक चार्ट भी दे दिया है बुक से ही कॉपी करके, तो वो देख लीजिएगा। प्रेजेंट सिंपल जो है वो टेंस है, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है वो पता है कि यहाँ पर आपका आ जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर ना इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने आपको जो है ना वो स्ट्रक्चर लिख के नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया हुआ है कि इसके यूजेस क्या हैं, मतलब कहाँ कहाँ आप ये यूज़ कर रहे होते हैं ये टेंसेस, ठीक है। आपके पास आ गया सब्जेक्ट, बहुत सिंपल इसका होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ आपको पता है कि ES भी आ रहा होता है, IES भी आ रहा होता है, तो वो कंडीशनें होती हैं, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये आपका जो है वो प्रेजेंट सिंपल का जो है स्ट्रक्चर हो गया, जो कि सिंपल स्ट्रक्चर है। बस इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जब वर्ब के साथ ES आता है या IES आता है, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, या सिर्फ S आता है, ठीक है, तो यहाँ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें इन्होंने यही बताया हुआ है कि ये एक रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अब कैसे रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है प्रेजेंट सिंपल, कि मैं खाना खाता हूँ। अब एक रूटीन है ना आपकी खाना खाना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, या चले हफ्ते में एक ही बार भी खा रहे हैं, तो वो भी एक रूटीन है ना कि हफ्ते में एक बार तो खा रहे हैं कम से कम। या आप जो है वो डिनर करते हैं हर बार, तो यही बोलेंगे ना कि मैं डिनर करता हूँ, ठीक है, करता हूँ यानी जो काम हैबिट है बार बार करते हैं। अच्छा, जैसे कि लोगों को बुरी भी हैबिट होती है कि वो जो है वो रात को जो है वो सोने से पहले टीवी देखते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं टीवी देखता हूँ रात को सोने से पहले देर तक, और या मोबाइल चलाता हूँ, तो बहुत सारे आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जनरल ट्रुथ क्या होता है कि जो काम लाजमी होना है उस चीज़ को भी बताने के लिए होता है ये। फॉर एग्जाम्पल के सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है। अब हर बार निकलता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हफ्ते में एक दिन नहीं निकलता हो, या हफ्ते में 2 दिन नहीं निकलता हूँ, या कभी ऐसा दिन आ जाओ तो कि निकलना भूल जाता हो। तो जनरल ट्रुथ है कि निकलता ही निकलता है सूरज। तो ये इस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए, इस तरह के जुमलों के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट सिंपल को। और नियर फ्यूचर, करीबी फ्यूचर को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर भी बता रहा होता है, तो फ्यूचर सेंटेंस ज़रूरी नहीं है हमें फ्यूचर बोलने के लिए, प्रेजेंट सिंपल से भी हम बोल सकते हैं। अब जिसकी इन्होंने जो है वो एग्जाम्पल भी दी हुई है, तीसरे में इसकी एग्जाम्पल है द टूर्नामेंट स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तो टूर्नामेंट अभी स्टार्ट होगा, हुआ नहीं है, फ्यूचर में स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप इसको जब उर्दू करेंगे ना, तो यही बोलेंगे कि टूर्नामेंट स्टार्ट होता है नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते टूर्नामेंट स्टार्ट होता है या होगा, ठीक है। अब गा लगाना जो है वो, जब गा लगाएंगे तो फिर आप बोलेंगे कि सर विल तो आ नहीं रहा है, गा क्यों लगा रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि ये कह रहे हैं कि फ्यूचर भी बताने के लिए इस्तेमाल होता है, तो भी गा लगा सकते हैं। देयर कैट हैज़ ब्लू आइज। अच्छा, यहाँ पर जो है ये चीज़ भी बताता है कि ये कोई चीज़ है ना डिफाइन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है आपके पास प्रेजेंट सिंपल। डिस्क्राइबिंग समथिंग समवन, तो जैसे कि देयर कैट, उसकी बिल्ली, उनकी बिल्ली की जो है वो आँख जो है वो ब्लू है, यानी जो है वो नीली आँखें हैं। तो ये भी एक ट्रुथ है कि उसकी बिल्ली की जो है वो आंखें नीली हैं, और आप जो है वो कुछ बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ भी जो है वो आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैं यहाँ पर जो है ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, आप लोग 1 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैट्रिक तक। तो हमने आज एक्सरसाइजेस को बेसिकली ज़्यादा फोकस करना है ना, तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो टेंस होते हैं जिसमें कोई काम जो है वो मुसलसल चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो कंटिन्यूसली ये काम हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, अब आप बाद में भी क्यों ना देखें, लेकिन देख रहे तो होंगे ना। तो ये जो है हमारे पास ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ हो। बहुत सिंपल है, ये बात आपको पता है कि अभी अभी आपने खाना खाया है और किसी ने पूछ लिया कि खाना खा लिया, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं खाना खा चुका हूँ, यानी अभी अभी खाया है ना। तो वो काम जो अभी अभी करा है ना आपने, तो वो चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। हाँ, वो काम जो बहुत पहले हुआ है वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, यानी जैसे कि मैं खाना खा चुका था, यानी बहुत टाइम पहले खाया था, ठीक है। तो जो काम अभी अभी खत्म हुआ है वो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन वो एक अलग कंडीशन है, उसके अंदर सेंस और फॉल लगता है, ठीक है, टाइम बताना पड़ रहा होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी दिया हुआ है यहाँ पर हमें, जैसे कि यहाँ पर एक इसकी जो है ना एग्जाम्पल भी दी हुई है, आई हैव बीन रिंगिंग द डोर बेल फॉर अ वाइल बट देयर इज नो आंसर। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर फॉर आ गया ना,
तो फॉर के आ जाने से क्या हो रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन रहा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन हम यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहे हैं कि वो काम या वो एक्शन जो कि हो रहा था और उसके अंदर टाइम भी बता दिया, तो फिर वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर बता रहा हूँ, वो काम जो हो रहा था यानी जो चल रहा था और या चल रहा है और उसके अंदर आपने टाइम भी बता दिया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टाइम बताने की वजह से। वरना ये कंटिन्यूअस ही रहता अगर टाइम नहीं बताते। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, अब ये जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या मैं खाना खा रहा हूँ, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैंने ये बोला ना कि मैं खाना खा रहा हूँ 5 मिनट से, तो ये अब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि मैंने टाइम लगा दिया। तो टाइम नहीं लगाएंगे तो वो सिंपल कंटिन्यूअस रहेगा, टाइम लगा देंगे तो फिर वो मसला कर जाएगा आपके लिए। ठीक है, आई हैव बीन रिंगिंग द बेल, मैं जो है वो बेल बजा रहा था फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए या कुछ टाइम तक। ठीक है, बट देयर इज़ नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, वो फॉर और सिंस, इसके ऊपर हमने जो है वो 9 क्लास में डिटेल में पढ़ा था। तो देखें, जब भी ग्रामर पढ़ाने बैठते हैं ना, तो ऐसा होता है कि एक टॉपिक को डिस्कस करें तो 10 और टॉपिक साथ में आ जाते हैं। अब उन 10 टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो फिर उनमें से और 100 टॉपिक निकल आएंगे। तो हम जो है अपने मेन टॉपिक पर रहते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसे समझते हैं। सिंस और फॉर मैंने क्लास 9 में समझाया है, आप लिखिएगा सिंस और फॉर, एमई इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी, डिटेल समझा दिया था। ठीक है, कि सिंस का इस्तेमाल जो है वो एक ऐसे टाइम बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो कि फिक्स टाइम हो। जैसे कि 1995 में कोई चीज़ बनी थी, एक फिक्स टाइम है ना, नवंबर, इस तरह से टाइम बताने के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और वो टाइम जो कि आपको जिसमें कंफर्म ना हो और वो टाइम जो कि प्लूरल में भी हो, तो उसके लिए आप फॉर लगाते हैं। अब मैं घंटी बजा रहा था कब, अब ये तो नहीं ना कल बजा रहे थे, परसों, आपको नहीं पता कंफर्म, तो इसलिए फॉर लगाया हुआ है। तो ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं जल्दी से अपनी एक्सरसाइजेस पर, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1, उसको मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ किस तरह होगी। तो एक्सरसाइज का सॉल्व एक साइड पे चलना होगा, उसको आप जो है वो देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज पढ़ देता हूँ। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, यूज़ द words given below. You can use one word only once. Remember that a verb used with the third person always take s or es in present simple. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है और ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने प्रेजेंट सिंपल करना है, आप याद रखिएगा। ठीक है, भूल नहीं जाइएगा। अच्छा, अगर ऐसा लग रहा है ना आपको कि यार मैं इधर ना पास्ट भी लगा सकता हूँ या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या कोई भी कंटिन्यूअस कर सकता हूँ, तो आपने करना नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको ना इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। जब इंस्ट्रक्शन दे दी जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही काम करिएगा और दूसरे काम नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल जो है वो बनाना है सेंटेंस, ना कंटिन्यूअस बनाना है, ना परफेक्ट, ना पास्ट। ठीक है, आपको पता है कि एस लगता है, ई एस लगता है, या आई ई एस भी लग रहा होता है। ठीक है, वर्ब के साथ जब आप प्रेजेंट सिंपल बनाते हैं। ठीक है, जैसे आई ईट्स फूड, ईट नहीं बोलते ईट्स। अब इसका मतलब ये तो नहीं मैं खाने खाता हूँ, ईट्स यहाँ बोल रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल बनाना है, इसलिए। तो बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर एस लगा रहे हैं तो प्लूरल हो गया वर्ब। तो वर्ब कभी प्लूरल नहीं होता, वर्ब सिंगुलर ही लेता है। ठीक है, वर्ब काम बताता है असल में। ठीक है, वर्ब तादाद नहीं बताता, काम बताता है। अब मैंने जो है वो मदद की, अब आप ये बता सकते हैं कि कितनी बार मदद की, बस मैंने इतना कहा है कि मैंने मदद की। तो वर्ब जो है वो सिर्फ काम बताता है, तादाद क्वांटिटी कुछ नहीं बताता। तो ये छोटे मोटे जो है ना डाउट्स याद रखा करें, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है बर्ड्स यूजुअली बिल्ड देयर नेस्ट इन द समर। तो बर्ड्स जो हैं वो यूजुअली बनाते हैं क्या, अपना घोंसला समर में। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एस नहीं लगाया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि प्लूरल के साथ जो है वो एस नहीं लगाया जा रहा होता, सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ लगाया जाता है। आपने पढ़ा था ना ये बात कि सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ एस ई एस या वाई ई आई ई एस लगता है। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ एस या ई एस या आई एस कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। ये जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन कह लीजिए या सेकंड पर्सन कह लीजिए। ठीक है, यहाँ सेकंड लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ सेकंड पर्सन कह लीजिए, इनके साथ ये लिख भी लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इनके साथ आप ई एस आई ई एस या एस कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ सिंपल वर्ब लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ब लिख देते हैं। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि एस नज़र आ जाए। ठीक है,
तो ये आपने जो है ध्यान रखना है। तो मैंने पहला जुमला बता दिया। दूसरा जुमला है आई ऑलवेज लिसन केयरफुली टू पेशेंट एडवाइस। मैं जो है वो सुनता हूँ ध्यान से पेशेंट की एडवाइस। पेशेंट यानी मरीज़, ठीक है, मरीज़ की जो एडवाइस होती है या मरीज़ जो बात करता है वो ध्यान से सुनता हूँ। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ एस या ई एस नहीं लगता, तो नहीं लगाया। लेकिन मायने क्या दे रहे हैं कि सुनता हूँ, ताहूँ लगा रहे हैं ना, तो इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट सिंपल है। ही गेट्स, अच्छा अब देखें यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर एस लगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये आपके पास थर्ड पर्सन है, तो इसलिए एस लगा। ही गेट्स अप लेट एंड ड्रेस क्विकली फॉर स्कूल। वो जो है वो जल्दी उठता है। गेट अप नहीं पढ़ेंगे, हम गेट्स अप पढ़ेंगे क्योंकि एस लग रहा है ना। तो वो जो है वो देर से उठता है और जल्दी जो है वो कपड़े पहन लेता है, ठीक है, जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहन लेता है, खाना वाना भी नहीं खाता। वी प्ले इन द आफ्टरनून। अब देखें यहाँ भी एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एक सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन हम में आ जाता है, हम। तो फर्स्ट पर्सन में आता है, आई थिंक वी जो है वो फर्स्ट पर्सन में ही आ रहा होता है। हम जो है ना, हम ये फर्स्ट पर्सन होता है, यू होता है तुम, सेकंड पर्सन। वी जो है सेकंड नहीं होता, फर्स्ट पर्सन होता है। वी प्ले इन द आफ्टरनून। हम खेलते हैं दोपहर में या शाम में कह लीजिए। एंड स्टडी इन द इवनिंग, और पढ़ते हैं इवनिंग में। अब स्टडी के साथ भी जो है वो आई ई एस नहीं आया। जब भी वाई हटाते हैं ना तो आई ई एस लगाते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ, जब भी आप वाई हटाते हैं ना तो आई ई एस आता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि थर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है, थर्ड पर्सन होना चाहिए। तो हम जो है वो आफ्टरनून यानी दोपहर में खेलते हैं, और जो है वो हम जो है वो शाम में खेलते हैं और दोपहर में पढ़ते हैं। इवनिंग दोपहर को कर लीजिए, पढ़ते हैं। माई फ्रेंड रिमेंबर्स। अब देखें माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, मेरा दोस्त ये थर्ड पर्सन है। अब पजेसिव आ रहा है, माई पजेसिव है। तो मेरा फ्रेंड जो है वो जानता है नाम बट फॉरगेट नंबर्स। मेरा दोस्त जो है वो नाम जो जानता है मगर नंबर भूल जाता है। अब फॉरगेट्स के साथ भी जो है आपने क्या लिया, एस लगाया, क्योंकि थर्ड पर्सन का जिक्र है ना, थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना, आपकी बात हो रही है ना, मेरी बात हो रही है ना हमारी, बल्कि कोई तीसरे इंसान की बात हो रही है। इससे समझ जाइए कि थर्ड पर्सन होगा। अच्छा, इसको जो है ना थोड़ा सा आसान ये भी कर दिया है कि इसको जो है ना इसकी गाइड भी नीचे देती है आपके लिए, तो वो भी आसानी हो जाएगी। अब आ जाए एक्सरसाइज 2 की तरफ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक्सरसाइज 2 भी आसान है, मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज 2 में कहते हैं कि यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। यूज द वर्ड गिवन बिलो। यू कैन यूज word only once. Remember that in the continuous form ing is added to the verb and am is are added before the verb. तो देखें, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये जो टेंसेस होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा वसी होते हैं। इनके लिए समझने के लिए ना हम तो 6 से 7 महीने लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक क्लास में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोशिश करूँगा कि बस जल्द से जल्द निकालें करें, तो टाइम पूरा दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ हमने क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अब आपने जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना। मैं लिख देता हूँ PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस NIOUS, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस में, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग में मेरी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेते हैं, NIUOUS, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या करना है, हमने जो है वो वर्ब के साथ ING लगा देनी है। जैसे कि है हेल्प, HELP, हेल्प है तो आपने ING लगा के हेल्पिंग कर देनी है। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये पूरा बना लेगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बस ING लगा लीजिएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। हाँ, कभी कभार ये होता है कि आपको जो है ना इजाफा भी करना पड़ता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल होता है गेट, ठीक है, गेट। तो अब इसको अगर आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाना है ना तो ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है, ये गलत है, ऐसे बनाना पड़ेगा, GETING, गेटिंग, ठीक है। ये है आपके पास क्या, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वरना अगर आपने गेट लिख दिया ना, ये गेट, तो वो फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, एग्जामिनर शायद ये छोड़ दे, लेकिन अगर आप ये किसी टाइपर में, मतलब किसी सॉफ्टवेयर में लिखेंगे ना तो वो इस पर जो है ना मिस्टेक शो करेगा। तो गेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, हासिल करना। तो आ जाए जल्दी से अपना ना एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है और ING, तो हेल्पिंग वर्ब भी आपने ही लगाना है। एक्सरसाइज में पहले से लगा हुआ नहीं मिलेगा। लुक्स, देखो, इट इज़ रेनिंग सो हार्ड,
इट इज़ रेनिंग का मतलब क्या है, बारिश हो रही है ज़्यादा तेज़ी में, ठीक है। अच्छा, हार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड में लिखा हुआ है कि वी आर लर्न इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पर आएगा वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, तो हम जो है वो इंग्लिश सीख रहे हैं, तो लर्निंग होगा। अच्छा, द बर्ड आर सिंगिंग एंड द फार्मर आर इंजॉइंग देयर सॉन्ग्स, तो बर्ड जो है वो गाना गा रहे हैं और फार्मर इंजॉय कर रहे हैं, तो दोनों काम चल रहे हैं। अब मैं आपको एक जो है ना एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मैं ये समझाता हूँ, देखो अक्सर हम लोग जो है ना बिरयानी खाते हैं बाहर से, लंगर में से, तो कहते हैं ना कि यार वहाँ पे ना बिरयानी खिलाई जा रही है। अब खिलाई जा रही है कहा है उसने, ठीक है, उसने कहा है रही है, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे बताओ कहाँ खिलाई जा रही है, क्यों, क्योंकि मैं भी जाऊँगा। तो ये जो रही है ना, ये बताता है कि काम चल रहा है, मैं जाके वो कर सकता हूँ चाहूँ तो, या रुकवा सकता हूँ। तो ये रही है, रहा है, रहे हैं, ये बताता है काम चल रहा है, इसको याद रखें बस। तो बर्ड्स गाना गा रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो गाना या सॉन्ग ये कोई इन्जॉयमेंट नहीं होती, लेकिन कर रहे हैं करने वाले। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग एंड द स्टूडेंट आर राइटिंग, टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रही है और स्टूडेंट जो है वो, अच्छा कर रही है या कर रहा है, या आपके ऊपर, एज डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रही है, मैं लेडी टीचर बोल देता हूँ, क्योंकि हमने भी ज़्यादातर जो है ना फीमेल टीचरों से ही पढ़ा है 9 मैट्रिक तक, तो इसलिए हमारे ज़ुबान में ना वो टीचर का लफ्ज़ जो है ना वो मेल्स के लिए नहीं, फीमेल्स के लिए बैठा रहता है कि टीचर्स टीचर्स टीचर्स, तो सर को तो सर ही बोलते हैं, लेकिन टीचर का मतलब ये नहीं है कि फीमेल, टीचर का मतलब मेल फीमेल दोनों होता है। अब वो आपको देखना होता है कि एज कंडीशन क्या है, यू विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस। तो टीचर जो है वो बता रही है, समझा रही है, और बच्चे जो है वो लिख रहे हैं, राइटिंग मतलब लिखना। सम चिल्ड्रन आर स्विमिंग, तो कुछ चिल्ड्रन जो है वो तैर रहे हैं, स्विमिंग का मतलब तैरना, इन द पाउंड एंड सम आर मेकिंग क्ले टॉयज, और कुछ जो है वो चिल्ड्रंस जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं और कुछ जो है वो मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं, क्लेस यानी मिट्टी के खिलौने बनाना कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3 पर। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज 3 में ना कंडीशन है, अब वो कंडीशन भी मुझे आपको समझानी होगी, तो मैं कंडीशन इंशाल्लाह आपको समझा देता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। तो 2 पार्ट्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो हमारे पास क्या है एक्सरसाइज 3 में, मैं पढ़ देता हूँ इंस्ट्रक्शन क्या है। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स गिवन बिलो, यू कैन यूज वन वर्ड ओनली वंस। तो अब आपने ना, पहले तो आप सिर्फ एक जगह पे प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कर रहे थे और जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ पर आप दोनों एक साथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई कुछ और इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस को एक साथ इस्तेमाल कीजिएगा। तो कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए वही इस्तेमाल करने हैं, और एक बात याद रखिएगा कि जो वर्ड एक बार इस्तेमाल हो जाए ना वो दोबारा नहीं कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश समझ के भी कर रहे हैं तो आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी कि ये वर्ड यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक बार अगर वो इस्तेमाल हो जाएगा तो उसे काट दीजिएगा, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर लीजिएगा। वी आर ट्रैवलिंग टू गिलगित टुमारो, हम जो है वो ट्रैवल, अच्छा इसको आप ऐसा भी है कि ऐसा है कि बना सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट सिंपल भी बना सकते हैं कि हम जो है वो गिलगित ट्रैवल करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस को देखें तो ये बात समझ भी आ रही है कि कंटिन्यूस की बात हो रही है। वी आर ट्रैवलिंग टू गिलगित टुमारो, हम जो है वो ट्रैवल कर रहे होंगे गिलगित कल। अच्छा, टुमारो जो है ना, टुमारो आने से, आफ्टरनून आने से, टुडे आने से ये टाइम बताना तो होता है, लेकिन ये जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं जाता सेंटेंस, वो सिंपल ही रहता है, ठीक है। प्रेजेंट अगर कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस ही रहता है। माई सिस्टर बिहेव्स नाइसली विद एनी वन, तो मेरी सिस्टर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करती है, यानी अच्छी तरीके से मिलती है हर किसी के साथ। His brother drinks टी 3 times a day, तो उसका भाई जो है वो 3 टाइम चाय पीता है, ता है आ रहा है ना 3 टाइम्स, अब ड्रिंक्स के साथ एस भी आया है क्योंकि थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है। आवर अंकल इज़ कमिंग टू आवर हाउस विद वीकेंड, हमारे अंकल जो है वो आ रहे हैं हमारे घर इस वीकेंड पे। आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंकल आते हैं, लेकिन फिर वो बनेगा नहीं, क्योंकि फिर वो इस वीकेंड की बात हो रही है ना, तो वो बनेगा भी नहीं, बल्कि अगर आप खुद भी सही से देखें तो समझ में आ जाती है बात। शी स्पीक एंड अंडरस्टैंड पर्शियन वेरी वेल, वो जो है वो बोलती है और समझती है पर्शियन बहुत अच्छी तरीके से। आई क्लीन माई रूम एवरी डे एंड आई ऑल्सो वॉश माई क्लोथ्स समटाइम्स, तो मैं जो है वो अपना कमरा साफ़ करता हूँ हर दिन, और अपने जो है ना वो कपड़े भी धोता हूँ कभी कभार, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट करते होंगे ऐसा।
वॉश नहीं, हमने यहाँ वॉश नहीं बोला, क्यों? क्योंकि मैं हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ ना, तो नहीं लगाया। माई मदर यूजुअली वॉच टेलीविज़न। अच्छा देखिए, माई मदर थर्ड पर्सन है, मेरी अम्मी, ठीक है, वो उधर इशारा कर रहा है। तो माई मदर, अब आप माई देखकर ये नहीं समझेगा फर्स्ट पर्सन है, माई मतलब मेरा, पजेसिव का इस्तेमाल हुआ है लेकिन इशारा तीसरे बंदे की तरफ है। माई मदर यूजुअली वॉच टेलीविज़न एट दिस टाइम बट टुडे शी इज़ स्लीपिंग। तो मेरी अम्मी जो है वो टीवी देखती हैं इस वक्त, लेकिन अभी सो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा काम। एक्सरसाइज 4। अब एक्सरसाइज 4 जो है ना वो एक पैराग्राफ टाइप है, उसको करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर, जल्दी जल्दी पढ़ दूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। तो अगर इसमें कुछ आपको लगे कि आप खुद भी चेंज कर सकते हैं या एज अ मिस्टेक आपको समझ में आ रहा हो, तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम जो ये काम करते हैं तो ऐसा होता है कि उसके मायने अगर आप कुछ और ले रहे हैं, हम कुछ और ले रहे हैं, तो चल सकता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय यूजिंग द करेक्ट प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। ये वर्ब के लीजिए गिवन बिलो। You can use one words only once after you have completely discussed with another pair and compare your answers। तो अब पेयर में काम करना है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 के साथ काम करेगा, ठीक है, और इसी तरह से 2-2 करके बच्चे काम करेंगे। अब इतना बड़ा ये काम नहीं है कि ग्रुप बनाए, ठीक है। पेयर का मतलब यही होता है कि 2-2 के ग्रुप में काम करें। 2-2 के ग्रुप से मुराद आप हो गए और आपका दोस्त हो गया एक और, जो आपके साथ सीट पे बैठता है या आपका दोस्त है। अक्सर दोस्तों वैसे साथ ही बैठते हैं, तो उसके साथ आप मिलकर काम कीजिएगा। ये तो एक वर्ड्स को एक ही बार इस्तेमाल कीजिएगा, बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, इससे ये मुराद है कि ऐसा नहीं है कि एक वर्ड आप इस्तेमाल कर चुके थे दोबारा उसी को इस्तेमाल कर दिया, तो इसका मतलब है कि बार बार कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स दिए मैं, वो एक एक करके मैं इस्तेमाल करूँगा, तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। या आप देख भी सकते हैं कि बराबर में लिखा हुआ है कि उर्दू भी इसकी बता दूंगा, पहले इंग्लिश पढ़ देता हूँ, वरना फिर ये एक चैप्टर तरीके के हो जाएगा जिस तरह चैप्टर समझाते हैं। तो द स्कूल हॉलीडेज आर बिगनिंग टुमारो। स्कूल हॉलीडे जो है वो शुरू हो रहा है कल से। अक्सर आपने सुना होगा ना, कल से छुट्टियां पड़ रही हैं, कल से जो है वो सब अपने घर जा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यू काम चल रहा होता है। द चिल्ड्रन सिट टुगेदर एंड प्लान व्हाट टू डू। दे एग्री टू गो टू द विलेज फेयर ऑन संडे। On Saturday morning they all get up early, dress quickly and move outside. They inform their mother that they are going नहीं होगा, going होगा, ठीक है, इसमें ऐसे नहीं लगाइएगा। to the village fair यानी मेला समझ लीजिए, मेला। with their father. As soon as father comes outside they all shout with joy. The father knows that his children are looking forward to the trip. He hired a carriage and takes them to the fair. As soon as they reach there, the children jump from the carriage. They see from one stall to another. Their father gives them sometime money and tells them to enjoy themselves. After some time, although the father is looking that children are enjoying a lot, he asks everyone to gather as the sun is getting and their mother waits for them to get home. अच्छा भाई, एक तो सबसे बड़ी बात जो इसमें बताई गई ना वो ये कि बच्चे जो है ना कहीं घूमने जाते हैं ना तो उनका दिल ही नहीं करता कि वापस घर भी जाना है, ठीक है। ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। बड़े बोलते हैं कि भाई चलो सुबह स्कूल जाना है, काम पे जाना है, लेकिन बच्चे जो है वो बस इंजॉयमेंट में इंजॉय ही करते रहते हैं। बचपना होता भी इंजॉय करने के लिए है, चीज़ों को जो है वो सीखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब आपने चीज़ों को इंजॉय करना है। जैसे ही आप मैट्रिक को क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल होती चली जाएगी। ज़िंदगी में काफ़ी जो है वो उतार चढ़ाव आने लगेंगे, ज़िंदगी में काफ़ी कुछ नया होने लगेगा और पुराना दुख देने लगेगा, ठीक है। तो बात क्या हो रही है ये बताता हूँ। तो देखिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ना वर्ड टू वर्ड तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 5 पे भी जाना है और आपको जल्दी भी मुझे काम कराना है। तो बात तो आप समझ गए हैं, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। बात तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर ना फेयर का मतलब है, विलेज फेयर का मतलब होता है मेला। मेले से मुराद ये नहीं है कि कोई गंदा है, मेले से मुराद ये है कि आपने देखा है ना अक्सर विलेज में जो है ना अम्यूज़मेंट पार्क नहीं होते, यानी वहाँ पर जो है ना ऐसा नहीं होता कि
अम्यूज़मेंट पार्क बना दिए जाए। अब क्यों नहीं करते ऐसा कि उनका हक नहीं है? नहीं, इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर जो है ना लोग बहुत कम होते हैं, मतलब विलेज में ना इतनी ज़्यादा आबादी नहीं होती कि वहाँ पर ना एक अम्यूज़मेंट पार्क बना दिया जाए। तो क्या करते हैं, मेले लगते हैं, यानी हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद लग रहे होते हैं वहाँ मेले। तो इससे क्या होता है कि हर 2-3 महीने बाद जब लगते हैं ना तो लोग बहुत बड़ी बड़ी तादाद में आते हैं, और वो मेले जो होते हैं वो अम्यूज़मेंट पार्क की तरह ही होते हैं एक तरह से। तो वो अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं और वहाँ भी लगाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन्हें ग्राहक भी मिलते रहते हैं मेले वालों को, और लोग भी आते रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक मेला है, एक गाँव में लगा दिया जहाँ पर ना 500-600 लोग रहते हैं, चले 1000 लोग रहते हैं। तो अब वो 1000 लोग कितनी बार उस मेले में आएंगे? पूरे साल के लिए लगा दिया। वो लोग जो है शुरू के 1 हफ्ते तक आते रहेंगे, चले 2 हफ्ते आ गए, चले बहुत ज़्यादा 1 महीने तक रोज़ आते रहेंगे। लेकिन फिर वो बाद में तो नहीं आने छोड़ देंगे, क्योंकि भाई वो तो एक ही चीज़ को बार बार देख के बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए गाँव में ये करते हैं कि मेले लगाए जाते हैं, ना कि वहाँ अम्यूज़मेंट पार्क बनाया जाए। ठीक है, अगर वो गाँव शहर बन जाए तो फिर वहाँ अम्यूज़मेंट पार्क भी बना दिया जाता है। लेकिन अक्सर आपने यही देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में अम्यूज़मेंट पार्क बनाया जाता है जहाँ पर आबादी करोड़ों में होती है, क्योंकि फिर वो अम्यूज़मेंट पार्क का खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो अगर आवाम नहीं आएगी तो फिर वो तो बंद हो जाएगा जल्द से जल्द। तो इसीलिए कराची में तो कम ही है अम्यूज़मेंट पार्क। ठीक है, तो आपको लाहौर में देखने के लिए मिल जाएगा, इस्लामाबाद में भी शायद है, नाम मुझे नहीं पता लेकिन शायद है। तो यहाँ पर फिर बच्चे जाते हैं, छुट्टियाँ पड़ गई हैं, वेकेशन आ गई है, छुट्टियाँ पड़ गई हैं, सैटरडे को जाते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। फादर पैसे देते हैं, बच्चों को कहते हैं इन्जॉय करो, और अम्मी जो है वो इंतज़ार कर रही हैं कि अब कब बच्चों का इन्जॉयमेंट ख़त्म होगा और कब वो घर चलेंगे। तो अगर ऐसे इन्जॉयमेंट में देखा जाए तो वैसे बच्चों का इन्जॉयमेंट ख़त्म नहीं होता, क्योंकि काफ़ी उन्हें जो है वो इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो ये वालिदैन भी देख के उनको इन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वालिदैन को और भी काम होते हैं, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वापस घर लेके जाया जाए बच्चों को। चलें, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 2 मैंने करा दी, आप देख लीजिएगा। बहुत सिंपल वर्डिंग लिखी हुई है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो समझने में इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं होगी। ठीक है, चलें आप एक्सरसाइज करते हैं ये वाली। मैं फोकस कर देता हूँ इसका। ठीक है, अभी फोकस हो गया। लिखा हुआ है कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। Use the correct form of the present perfect to fill the following blanks. Use the words given below. You can use one word only once. Remember to use has with the third person singular. हाँ, तो कह रहे हैं कि आप ये याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन के साथ हैज़ यूज़ करिएगा। फर्स्ट और सेकंड के साथ तो आप हैव यूज़ करेंगे, आपको पता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था ना, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने भी बहुत प्रैक्टिस के बाद सीखे हैं। हम भी अगर टीचर बने हैं आज तो प्रैक्टिस काफ़ी की है, तो उसके बाद बने ना। अब तो मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे कि आप क्लास में ही बैठे हुए हों। पहले तो मैं इस तरह पढ़ाता था कि बस ऑनलाइन रिकॉर्ड कराने के तरीके से, लेकिन अब मैं इस तरह पढ़ाता हूँ कि आपको लगे कि हाँ भाई मैं क्लास में हूँ, टीचर हूँ, हमें ना इंगेज कर रहा है, हमें समझ रहा है, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो बज़ाहिर तो हज़ारों बच्चों ने देखनी है ये वीडियो, लेकिन मैं कोशिश ऐसा करता हूँ कि सब बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, कि सब बच्चों को इंगेज रखा जाए। इंगेज से मुराद है कि उन्हें इसमें ना इन्वॉल्व रखा जाए कि हाँ भाई टीचर हमारे लिए पढ़ा रहा है, तो हमें ध्यान लगा के रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करना है, और याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अलग है, वो आगे करेंगे, अभी प्रेजेंट परफेक्ट करिएगा। तो 2 वीडियो बना रहा हूँ मैं, एक वीडियो में 1 से लेके 5 करा दी, और फिर आगे फर्दर इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो पार्ट 2 आप सर्च करिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, एंड आई विल अपलोड द पार्ट 2 एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना तो फिर इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश में बात करता हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि फिर मैं उनको मोटिवेट कर रहा होता हूँ कि आप भी बात करें। और ऑनलाइन में फिर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो पता नहीं है कि मेरे सामने जो है वो कहाँ से बैठे हुए हैं, तो इसलिए कोशिश करता हूँ उर्दू में बात करूँ ताकि आसान से आसान हो जाए आपके लिए। तो यहाँ लिखा है कि ए, तो आई और डैश लिखा हुआ है, फिर डैश में लिखा है रीड, हैव रीड। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, रीड की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो वो रीड ही रहती है। फर्स्ट फॉर्म भी रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड। तो ये नहीं है कि यहाँ गलती की हुई है, ये रीड ही है, मैंने बता दिया था शुरू में। आई हैव रीड दिस बुक ट्वाइस ऑलरेडी। मैं ये किताब 2 बार पहले ही पढ़ चुका हूँ। मुझे नहीं दो, ये मुझे नहीं दो नहीं लिखा हुआ है, ये तो मैं अपने पास से लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये किताब 2 बार पढ़ चुका हूँ, ये लिखा हुआ है। चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चुक्का, अच्छा ये तो चक्का हो गया, चलें इसे सही करता हूँ। ठीक है, इसे सही करते हैं। ठीक है, तो चुका ऐसे ही लिखेंगे,
चुका। देखें फिर ये असल में पेन जो है ना सही चल नहीं रहा है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। चुका हूँ में ये भी लगा ली। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हूँ, लेकिन मैंने ऐसे लिखा है चुका हूँ। तो चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, ये होता है आपके पास। अच्छा, अब इसकी जो है ना वो और भी जो है ना चीज़ों को मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट जल्दी से इन एक्सरसाइजेस को जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास बी जो है वो है वी हैव ईटन ऑल द मैंगोज, हम तमाम आम जो है वो खा चुके हैं। माई ब्रदर हैज़ अप्लाइड फॉर अ जॉब, मेरा भाई जॉब के लिए अप्लाई कर चुका है। वी विल विन दिस मैच, हम ये मैच जीत जाएंगे। एस ऑलरेडी दे हैव मेड 90 रन, वो पहले ही 90 रन बना चुके हैं। साइमा या सीमा हैज़ कंप्लीट हर वर्क, वो अपना काम कर चुकी है। एज बीना, बीना जो है हैज़ हेल्प हर थ्रू आउट, और सीमा जो है, बीना जो है वो उसकी पूरे काम में मदद कर चुकी है, यानी वो मदद करती है। वी हैव कंप्लेंट सो मैनी टाइम्स, हम पहले ही बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं। बट दे हैव थ्रोन द गार्बेज हेयर अगेन, मगर वो फिर भी यहाँ पर गार्बेज फेंक चुके हैं। मतलब हमने बहुत बार मना किया, वो नहीं मान रहे हैं, गार्बेज यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। आखिरी है तारिक लिटिल सिस्टर हैज़ क्लम अप द फ्री, नाउ ही हैज़ गॉन अप टू गेट हर। तो तारिक की जो छोटी सिस्टर है वो ऊपर चढ़ चुकी है अकेले, ठीक है, ऊपर जा चुकी है। नाउ ही हैज़ गॉन, अब वो गए हैं ऊपर गेट हर, उसको लेने के लिए, ठीक है, गेट हर। तो ये जो थे आपके जो है वो सेंटेंसेस थे, तो मैंने आपको इन डिटेल ये बता दिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि ग्रुप का, जैसे कि आपको पता है, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ये जो इसकी फ़ीस है वो साल में आपको एक बार देनी है, और इसी फीस में तमाम चीज़ें आपकी जो है वो इंक्लूड हैं, नोट्स, पीडीएफ, लेक्चर, लाइव सेशन, तमाम चीज़ें। तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम ऐड कर लेंगे। और व्हाट्सएप नंबर इन द वीडियो के जो है वो स्टार्ट में आ रहा होगा, इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम जो है वो ऐड कर लेंगे आपको। और बाकी जो है फिर अगली वीडियो में करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।